आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो डिस्कनेक्शन की वजह से हमारा टेबल बीच में ही रह गया। अभी हम तदब्बरा कर रहे थे ना, तो हमने उसको फिर माजी भी कर लिया है, फिर मुजारे भी। अच्छा, इसमें एक बात देखें कि इसका अगर हम, ये तो मजीद फी में है ना, इसमें ता का इजाफा और बा के ऊपर शादी यानी कि सेंटर वाला हर्फ डबल किया हुआ है। अगर हम इसको नॉर्मल क्यूसी वन अफ़ाल में देखें तो वहाँ पे दाबरा भी बन सकता है, वो ना जो कि नसरा बाब के पैटर्न पे आता है। उसका मीनिंग होता है किसी चीज का अपने अंजाम या आखिर तक पहुंचना, यानी कि सारा मीनिंग डिफरेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे आके मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ये सारी हम कर चुके हैं ना। यानी कि अगर हम इसको सुलासी मुजरद में करें तो दबरा, और उसका मीनिंग हो जाएगा। और अगर इसी को हम अल्लामा पे करें यानी ता ना लगाएं, सिर्फ दब्बारा करें, तो अल्लामा पैटर्न के ऊपर आप दब्बारा की तरह बना सकते, दब्बारा या दब्बारा युदब्बिरु दब्बिर मुदब्बिरुन मुदब्बरुन और तदबीरुन। इसका फिर मजदर हो जाएगा तदबीरुन। और तदबीर आपको पता है ना क्या होती है? तदबीर करना, किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना, कोई प्लानिंग करना, तदबीर करना, ये चीज़। और इसी को हम असलमा बा पे अगर लेके जाना चाहें तो हम ता की जगह अलिफ हमजा लगा दें और बा को सिंपल कर दें। तो अदबरा, अदबरा होता है किसी की तरफ पीठ करना, एराज करना। दुबर वैसे भी आपने सुना होगा ना, दुबर पीठ को बोलते हैं। तो ये सारे इन्हीं वर्ड्स से डेरिवेशन है, लेकिन इस वाले बाब में आके तदब्बरा का मीनिंग हो जाता है उसने गौर व फिक्र किया, यानी खुद से किया। ठीक है, बाकी हमने ये माजी भी कर लिया, इसकी सारी बोल चाल भी कर ली। और मुजारे आपको पता है तदब्बरा की मुजारे हो जाएगा या तदब्बरु या तदब्बरु। यानी कि सिंपल आपने या लगाया और रा के ऊपर पेश लगाई और कुछ भी चेंज नहीं किया इसका, यानी कि माजी और मुजारे की शक्ल सेम सेम है। इसके सेकंड लास्ट में जेर नहीं आ रही, जो कि नॉर्मली हमारे यानी कि यहाँ पे हम जेर करते होते थे ना बाकी टेबल्स में। इवन आप देखें अल्लमा युअल्लिमु, हासबा युहासिबु, अस्लमा युस्लिमु, और इख्तलफा यख्तलिफु। उसमें बेशक या हो गया था लेकिन लाम के नीचे जेर ही आ रही थी। और इसी तरह इसमें इस्तगफरा यस्तगफिरु, लेकिन इसके अंदर बा पे जबर आएगी, ये अब मेजर डिफरेंस है। बाकी आपने ये सारी बोलचाल बिल्कुल उसी पैटर्न पे करनी है। साथ हम कुछ लगा सकते हैं कि आपने किस चीज़ पे तदब्बुर किया, फिर कुरान, कुरान पे तदब्बुर किया, और ये सारा। अब आप आ जाएं अमर पे जहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ था, पहला पार्ट। अच्छा, उसमें ये कि आप जब इसका अमर बनाएंगे, चूंकि अमर आपको पता है माजी से भी बन जाता है, मुजारे से भी बन जाता है। माजी से बनाना होगा तो नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, लास्ट वाले को साकिन करते थे और सेकंड लास्ट जेर कर देते थे। लेकिन अब हमने सेकंड लास्ट जेर नहीं करनी, जबर ही रहेगी। ठीक है, ये इसका डिफरेंट है थोड़ी सी बाकियों से। यानी तदब्बर होगा, तदब्बर होगा, बा के नीचे जेर नहीं करनी, ये उन्होंने स्पेशल एरो के साथ भी दिखाया हुआ है। वैसे भी अगर हम मुजारे से बनाएं जैसे हम पहले बनाते थे, तो आपको पता है ना मुजारे में क्या होता है, मुजारे का निशान काटा, यानी कि यहाँ से आपने या काटी, लास्ट पे साकिन किया, तो ऐसे ही बनाते थे ना, तो बन गया ना तदब्बर। तो एग्जैक्ट यहाँ जबर आई, क्यों? क्योंकि मुजारे में जबर थी, तो अमर में भी जबर आएगी। ये चीज इसकी आपने याद रखनी है। बाकी सारा वही है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं ज्यादा अच्छा? आप ये देखें, बाकियों के साथ कंपैरिजन करते हैं हम कहते हैं अल्लामा का था अल्लिम, ये फेल अमर की बात कर रही हूँ। और हासबा का था हासिब, असलमा का था असलम, और इख्तलफा का था इख्तलिफ, इस्तगफरा का था इस्तगफिर। लेकिन सबके अंदर सेकंड लास्ट पे जेर आ रही है, लाम के नीचे जेर, सीन के नीचे जेर, लाम के नीचे जेर, लाम के नीचे जेर, और फा के नीचे जेर। लेकिन आप देखें यहाँ पे एरो भी उन्होंने स्पेशल, तदब्बरा का अमर बनेगा तदब्बर, तदब्बर, बा के ऊपर जबर। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब तदब्बर बन गया तो फिर उसका आगे से कर लें, तदब्बरू, ला तदब्बर, ला तदब्बरू, सेम साउंड पे। अब बल्कि आप मुजारे को जहन में रखेंगे तो आराम से बन जाएगा, तदब्बर तदब्बरू, ला तदब्बर ला तदब्बरू, यानी कि मत गौर व फिक्र करो, और तदब्बर पे कह रहे हैं गौर करो। अच्छा जी, अब इसकी बोलचाल आपको पता है, अमर का जवाब मुजारे में जाता है, तो तदब्बर बोलूंगी तो आप क्या कहेंगे कि मैं तदब्बर करता हूँ। तो मुजारे में चले जाएं अपनी तरफ एक उंगली के साथ इशारे पे, तो बन जाएगा अतदब्बरू मुजारे में। ठीक है, इसके इसके रा के ऊपर पेश आती है, अमर में रा के ऊपर साकिन होती है, मुजारे में पेश होती है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अतदब्बरू, और अगर सबको बोलूं ततदब्बरू, तुम सब गौर व फिक्र करो, तो वो कहेगा हम करते हैं, तो हम का क्या होगा, नतदब्बरू। ठीक है, इस तरह करके नतदब्बरू। साथ सोफा और सा भी लगा सकते हैं, वो एक अलग मसला है। अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अमर हो गया। अब देखें इसम फाइल इसम मफूल, सेम उसी पैटर्न से जो आप हम बनाते थे। क्या इसम फाइल में सेकंड लास्ट पे जेर कर देते थे? शुरू में तो मुंह लगाना ही है, मुंह से मुंह, ठीक है। और एंड पे एंड पे तनवीन भी आनी ही आनी है।
तो सेकंड लास्ट जेर और फाइल का, इसम फाइल का और इसम मफूल का सेकंड लास्ट जबर, ये सब के अंदर था, तो इसके अंदर भी ऐसे ही रहेगा। ये आपने कर दिया, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, ठीक है, उसी पैटर्न। अब बाकी सारे भी देख लें, सारे कंपैरिजन करें, बिल्कुल एक सी स्टाइल में, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लामा का मुअल्लिम मुअल्लम, हासबा का मुहासिब मुहासब, असलमा का मुस्लिम मुस्लम, इख्तलफा का मुख्तलिफ मुख्तलफ, और इस्तगफरा का मुस्तगफिर मुस्तगफर, और तदब्बरा का मुतदब्बिर मुतदब्बर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे यानी कि कोई फर्क नहीं है, सेम है। अब मस्दर, मस्दर तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तदब्बुर तदब्बुर। बस ये कि बा के ऊपर पेश आनी है, ये एक मेजर डिफरेंस है, जहाँ ये एरो नजर आ रहा है, आपने बा के ऊपर पेश आनी है। तदब्बुर तदब्बुर, वैसे भी उर्दू में हम कहते हैं ना तदब्बुर, मैंने तदब्बुर किया, तो तदब्बुर क्या होता है, मस्दर होता है, लेकिन माजी की चाबी में जबर थी। ठीक है, ये अब आपका बन गया मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन और तदब्बुर, गौर करना। अब आपका टेबल मोनस हम पहले ही कर चुके थे, तो मोनस क्या थी, तदब्बरा का तदब्बरत, माजी में हो गई, और मुजारे में क्या, या तदब्बरू से ततदब्बरू। और ये आपको पता है कि ततदब्बरू और ये वाला ततदब्बरू, अंता ततदब्बरू और हिया ततदब्बरू सेम वर्ड है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। वो है आप गौर करते हैं, और ये है वो गौर करती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें तर्जुमे से पता चला करेगा। ठीक है, अब हमारा टेबल आ गया सामने। अब जरा गौर से देखें इस टेबल को, कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क है। एक तो ये कि ता सबके साथ लगा है, सबके साथ, मुजारे में भी अमर में भी, सब में जाएगा। दूसरी बात कि इसकी माजी के सारों पे जबर थी, और वही जबर आगे चली, सिवाय इसके रा के ऊपर पेश, तो आपको पता है ना मुजारे में आती है। और ये वाला जो मुजारे है, ये या वाला है, जबर वाला है, जैसे पहले होता था QC1 में भी, QC2 में भी, इख्तलाफा में भी, इस्तगफरा में भी, या वाले। सिर्फ यू वाले कौन से पढ़े थे, तीन पढ़े थे, अल्लमा हासबा असलमा, जिनका मुजारे यू से शुरू होता था, यानी पेश से। बाकी सारे अभी तक या वाले ही हैं, लेकिन उन सारे मजीद फी के मुजारों में सेकंड लास्ट जेर होती थी हमेशा। ठीक है, यहाँ नहीं है, बस ये एक फर्क है, बा के जबर जबर रहेगी, और इसको आपने याद रखना है। इस जबर की वजह से फिर अमर में भी जबर रहेगी, तो ये इसलिए चलना है सारा सिलसिला। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एक जैसी हो गई है, गौर करें जरा, कहाँ पे है, नोट करें, इसको सोचें, बल्कि अभी मैं क्विज आता है फिर आपसे पूछती हूँ। अच्छा, जी, ये देखें, अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। तदब्बरा तदब्बरू तदब्बरता तदब्बरतु तदब्बरतुम तदब्बरना तदब्बरत। ठीक है, मानस हो गया। यतदब्बरू यतदब्बरूना ततदब्बरू अतदब्बरू ततदब्बरूना न तदब्बरू तदब्बर, नहीं सॉरी गलत हो गया, मानस बोला ततदब्बरू, हिया ततदब्बरू। अच्छा जी, अब तदब्बर, अमर आ गया, तदब्बरू, ला ततदब्बर ला ततदब्बरू, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन और तदब्बुर। यहाँ पे आपने बुर करके बोलना, तदब्बुर। अच्छा, रूट लेटर कोई पूछे क्या है इसके, जी बिल्कुल, दाल बाओ, दाल बा और रा, और ये दो तीनों सेहतमंद है, लिहाजा रूट लेटर दाल बा रा ही रहेंगे। हाँ, और इसमें इजाफा कितने वर्ड्स का हुआ है, कितने लेटर्स का, 2 लेटर्स का इजाफा हुआ, एक शुरू में ता, और एक सेंटर वाला डबल कर दिया, यानी बा को डबल कर दिया। तो ये अब आपने याद रखना है। 6 चाबियां देख लें, तदब्बरा या तदब्बरू तदब्बर, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन, तदब तदब्बुरुन। ठीक है, तदब्बुरुन, तदब्बुर भी बोल सकते हैं अगर एंड पे साकिन करना है। साकिन से मेरा स्टॉप करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तनवीन नहीं है, तनवीन तो होती है। अच्छा जी, अब आप आज इस वर्ड क्लाउड पे आ जाएं। इसमें आप गौर करें कौन कौन से आपने वर्ड्स आसान हैं, जैसे ये तजक्करा, सबसे बड़ा जो लिखा हुआ है तजक्करा, अगर हम तजक्करा को करना चाहें तो कैसे करेंगे, तजक्करा या तजक्करू, तजक्कर, मुतजक्किरुन मुतजक्करुन और तजक्कुर, अब पेश आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको कहें तफक्कुर, तफक्करा, तफक्करा या तफक्करू, तफक्कर, मुतफक्किरुन मुतफक्करुन और तफक्कुर। ठीक है। अच्छा, ये तवल्ला बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन ये कमज़ोर है क्योंकि इसमें वाव और या दोनों शामिल हैं, तो ये अभी हम नहीं करेंगे, ये जब हम कमज़ोर पढ़ेंगे फिर करेंगे। अब आपकी जो वर्कबुक में एग्जाम्पल है वो तवक्कल है, तवक्कला, तो तवक्कला को इस पे हम वहाँ कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, तबद्दला, तकल्लमा, और तदर्रुआ, तकब्बला, कबूल करने से, तनज़्ज़ला,
ठीक है, ये तजक्का, तफर्रका, तवफ़ा, तकल्लबा, ये सारे, और तबय्यना, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और मुझे चीज़ याद आई, जब हम पढ़ते थे QC 1 में भी वो हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो अल्लमहु तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब जरा सोचें, तअल्लमा, तअल्लमा कहाँ से आया था? गौर करें, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ये देखें, यानी कि आपने तअल्लमल कुरान, ये ता और ये आइन, अल्लमा, तअल्लमा, लाम पे शद, ये देखिए, अब जरा गौर करें कौन सा बाब बन रहा है। जी बिल्कुल, यही वाला तदब्बरा वाले फेल के ऊपर, ये तीसरा यानी इसका हमने पढ़ लिया। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले इसको अगर सुलासी मुजर्रद में देखें, इसी 3 रूट लेटर्स को, अलीमा, वहां हमने पढ़ा था आइन पे जबर, लाम पे जेर, मीम पे जबर, आलिमा, जो कि किस बाब से था, सामिया। तो आलिमा का मतलब था उसने जाना। इसी को फिर हमने जब मजीद फी में पढ़ा तो अल्लामा, ये जो हमने अपना पैटर्न भी बनाया हुआ है अल्लामा का, अल्लामा, अल्लामा में क्या किया, आइन पे जबर, लाम पे शद, और साथ जबर, अल्लामा। अल्लामा का मतलब था उसने सिखाया, ठीक है, उसने सिखाया। जब यही रूट लेटर इस तदब्बरा के अंदर आ जाएंगे तो बन जाएगा तअल्लमा। तो अब इसका मतलब हो जाएगा तअल्लमा का उसने खुद से सीखा। मैंने आपसे कहा था ना, इस बात के अंदर एक खुसूसियत होती है कि ये खुद से काम करता है। अल्लमा में था कि उसने सिखाया, तअल्लमा में है उसने सीखा। तो जब हम वो हदीस पढ़ते थे कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमाहु, तो उसमें यही कहते थे ना, तुम में से बेहतरीन वो है जिस जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। तो तअल्लमा यानी सीखे, खुद सीखे, और अल्लामा सिखाए। तो ये देखें, आपका एक ही रूट लेटर मुख्तलिफ बार में जाके मुख्तलिफ मीनिंग भी दे रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें में। इसी तरह देखें, कर्रा एक नॉर्मल होता है, करीबा, वो करीब हुआ। जब इसको हम इस बाब में ले लेंगे तकर्रबा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तकर्रबा, तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वो ज्यादा करीब हुआ, ठीक है, और ज्यादा। इसी तरह तजक्करा, तसद्दका, उसने सदका दिया। जो तवक्कला है, अभी हम जो पढ़ेंगे, तवक्कला का अगर सिंपल लेते सुलासी मुजरद में, तो हम कहते हैं वकला, दारा बाप से। वकला का मतलब होता है किसी के सुपुर्द करना है, वकील भी यहीं से निकला है, वकील। लेकिन जब इस बाब में वो आ जाता है तवक्कला, तो उसका मीनिंग हो जाता है उसने भरोसा किया, उसने तवक्कुल किया। ठीक है, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं। जिस तरह अभी आपको तदब्बरा में बताया था ना, दाबरा का सिंपल मतलब होता है कि किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाना। और जब वो दब्बरा बन जाता है तो तदबीर करना, यानी कि किसी काम का इंतजाम करना। और अगर उसे हम इस बाब में ले जाएं तदब्बरा, तो गौर व फिक्र करना। थोड़े थोड़े मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं समटाइम। ये आपने ध्यान रखना है इंशाल्लाह, और इसकी प्रैक्टिस करनी है कुछ अफ़ाल की। और फिर आप उसके 6 6 चाबियां कम से कम कर दीजिएगा। ये देखें, तसद्दका, उसने सच कहा। अच्छा जी, अब इसमें आगे चलें। ये आप जरा बताएं, तजक्करा फेल है, इसके फेल मुजारे की चाबी क्या होगी? जी, सोचें। ये बात याद रखिएगा, मुजारे में या आना है, यू नहीं आना है। ये देखें, यू भी लिखा हुआ है, या भी लिखा, कौन सा आएगा? जी बिल्कुल, वन आएगा। या तजक्करु, या के साथ शुरू करना है, यू के साथ नहीं करना। ये तदब्बरा वाला पैटर्न है। या तजक्करु, वन आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तकब्बल, तकब्बुल, ये लिखा हुआ है तकब्बुल, ये मस्दर है, बा पे पेश आई हुई है। इसकी चाबी माजी की बताएं, यानी आप पहुंच जाए तदब्बर से, तदब्बरा पे पहुंच जाए, तो क्या बनता है? जी बिल्कुल, वन बनता है। असल में ये थोड़ी सी ना, यहाँ पे शद इधर आनी थी, इधर नहीं आनी थी। ये काफ पे गलत लिखी हुई है, बा पे आनी थी। ये बनना था तकब्बला। गुड, वन आएगा। अच्छा, तदब्बर, नहीं, या तदब्बरू, ये फेल मुजारे है, या तदब्बरू फेल मुजारे है, इसकी माजी की चाबी बताएं। ये तो आपने अभी किया ना, तदब्बरा, कौन सा आएगा? ये थर्ड वाला, तदब्बरा, तदब्बरा, ठीक है। अच्छा, ये है सवाल जिसका मैं कह रही थी, अब जरा गौर करें। तदब्बरू टेबल में से आज ही पढ़ा है। तदब्बरू कवायद के लिहाज से क्या है? मस्दर है, माजी है, मुजारे है, अमर है? जी, अच्छा, कुछ कह रही हैं अमर है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कह रही है माजी है, माजी की जमा दूसरे वाला, वो भी ठीक है। ये क्या बात, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना। ये टेबल ऐसा है कि जिसमें मजीद 2 वर्ड भी एक जैसे हो गए हैं। पहले तो हम करते थे ना, सामने वाला और मुजारे के अंदर सामने वाला और साइड वाला, ही वाला, अंत और हिया वाला। अब मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ, ये देखें, ये आए टेबल पे, कौन से 2 वर्ड सेम सेम हो गए मजीद। और ये इसी इसी टेबल में, इसमें और एक कल वाले में, तदारसा जो पढ़ेंगे उसमें होंगे। अब ये कैसे, ये देखें, एक ये वाला,
और एक ये वाला, ये भी सेम हो गए। अब सेम क्यों हो गए? देखें, उसके ऊपर भी बा पे जबर थी, जब हमने कहा तदब्बरा तो जमा की तदब्बरू, और इसका अमर भी जबर के साथ था। क्यों? क्योंकि मुजारे पे भी जबर था। तो अब इसका भी जब तदब्बर बना तो उसकी जमा बनी तदब्बरू, तो देखें दोनों सेम हो गए। लेकिन ये माजी की जमा है, ये अमर की जमा है, इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि गौर करो। वहां कहा जा रहा है उस उन सब ने गौर किया। बात के जुमले में फर्क है। तो यही वही बात होगी जो जैसे यहाँ पे होती थी ना, ये वाला और ये वाला हमेशा से हर टेबल में सेम होते हैं ना। लेकिन कैसे पता चलता है कि जाहिर है ये अंता होता है, सामने की तरफ मर्द को, एक मर्द को कह रहे होते हैं हम अंता को। ठीक है, एक मर्द सामने, और ये हम कह रहे होते हैं हिया को। साइड पे गायब कोई औरत, यानी कि जो जो यहाँ नहीं है। तो अंता और हिया से पहचाने जाते थे, इनकी मीनिंग को देख के पहचाना जाता था। अब इसी तरह इस वाले जितने भी स्टाइल होंगे उनमें फेल माजी की जमा और फेल अमर की जमा दोनों बराबर हो जाया करेंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा? उस जुमले को, उस आयत को देख के समझ आ जाया करेगी कि कौन सा वाला इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना? तो ये आपने बड़ा ध्यान से अब इसको आइंदा से, यानी कल वाले जो हम तदारसा पढ़ेंगे उसमें भी यही मसला आएगा। और इन दोनों में ये दो बाब ऐसे होंगे कि जिनका ये दोनों भी सेम सेम हो गए। अब इसको आपने याद रखना है इंशाल्लाह। अच्छा, आएगा प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, अदरवाइज बस लगे रहेंगे। ठीक है, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है आपने इसको जरूर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया था सारा। अब ये देखें, ये चीज आ गई। हाँ, इसका फिर जवाब क्या हुआ? 2B और 4B। ठीक है, 2B और 4B। अच्छा, अब आगे आ जाए। अब आपके सारे जो टेबल्स हैं ना ये सामने आ जाएंगे बिल्कुल। अब इससे आपको फायदा क्या होगा ये देखें। माजी तो सबका अपना अपना था ना, अल्लामा हासब असलमा ये सारे। अब इनका मुजारे देखें, ये तीन यू वाले थे जो यहाँ पे यू से शुरू हो रहे थे। यू अल्लिमु, यू हासिबु, यू अम्मु, यू युस्लिमु। तो तभी इनके नीचे लाइन लगा दी कि पेश वाले बस ये तीन ही हैं मुजारे जिनका पेश से शुरू होता है। लेकिन सेकंड लास्ट सबका जेर था। और लास्ट पे तो खैर पेश होती है, वो तो सबके साथ होती है। अच्छा, सेकंड लास्ट इन सबका जेर था। और इवन यख्तलिफु में भी सेम था, और यस्तगफिरु में भी सेकंड लास्ट जेर थी सबकी। वाहिद ये बाब आया अब अचानक से कि जिसका जनाब, यानी कि ये देखे ना, ये वाला ये वाला ये वाला सबका सेम है, पर यहाँ क्या हो गया? अचानक से ये जबर हो गई, ये फर्क हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ अमर सबका सही था, सबका एक जैसा था, सबके देखे नीचे जेर, इसके भी जेर, इसके भी जेर, इसके भी जेर, इसके भी जेर। सबके ज़ाहिर है, जब उनके मुजारे में जेर है तो फिर ऑटोमेटिकली अमर में जेर तो आनी ही आनी है। अब इसके मुजारे में चूंकि जबर था तो ऑटोमेटिकली इसका मुजारा भी जबर वाला आएगा। तो मुजारे कह रही हूँ, सॉरी, अमर। ठीक है, अमर। लिहाजा यही इसका फर्क है। ठीक है, मुजारे भी जबर सेकंड लास्ट, और अमर भी सेकंड लास्ट जबर। तो ये आपने याद रखना है बहुत। बाकी सबका, ये भी सबका सेम है, ये भी सबका सेम है, ये तो अपना अपना है सबका, इसका कोई मसला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेश जरूर आनी है, ये देखें। तदब्बुर, तदब्बुर, अपने यानी टेबल के हिसाब से ये तदब्बुर। तो ये आपने बड़ा ना इसको, अच्छा, इनको जब आमने सामने रखेंगे फिर ही समझ आएगी। तो इसको आपने अच्छा सा ये कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें, आगे आ जाएं, आपकी वर्कबुक पे आ जाते हैं। पहला बनाएं जी, वो सब कुरान पर गौर करते हैं। वो सब करते हैं ना, मुजारे का है, वो सब गौर करते हैं। तो आप पहले तो मुजारे का देखें, या तदब्बरूना ये हो गया। अब कुरान पर तो इसकी दो तरह से हम लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख लें, या तदब्बरून अल कुरान, नून पे फिर जबर आ जाएगी। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या तदब्बरूना फिल कुरानी, फिर जब फील लगाएंगे तो फिर कुरान ही हो जाएगा, नून के नीचे जेर आ जाएगी। सही है। अच्छा, दूसरा देखें, अफला या तदब्बरून अल कुरान। अफला के तीन टुकड़े हैं, आ क्या, फा पस, ला नहीं। क्या? क्या पस नहीं, या क्या फिर नहीं, या तदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, कुराना कुरान पर। ठीक है, क्या फिर वो नहीं गौर करते हैं कुरान पर। अच्छा, अगला देखें, हल ततदब्बरून अल कुरान, इसका हाँ में जवाब दें। नाम। अब ये देखिए, सामने की तरफ ज्यादा उंगलियों के साथ इशारा है, तो हम इसका जवाब में क्या करेंगे? अपनी तरफ आ जाएंगे। हम कह रहे हैं कि क्या तुम सब करते हो कुरान पे गौर? तो कहेगा जी हम सब करते हैं। तो नाम नतदब्बरु अल कुरान। ठीक है, सिंपल, बस ततदब्बरू ना की जगह नतदब्बरु लगा दें। बाकी सारा वही है, देखें लिखा हुआ आपके सामने। अब तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सामने लिखे हुए हैं। अब इस टेबल को करते हैं। तदब्बरा की तरह तवक्कला। ठीक है, तवक्कला। लेकिन इसमें ये याद रखें कि अभी पढ़ तो हम सेहतमंद रहे हैं, लेकिन जब इसके रूट लेटर की बात आएगी तो कौन से रूट लेटर? वाओ,
काफ और लाम। अब मुझे ये बताइए, सेहतमंद है कि कमजोर है? बिल्कुल, हाँ जी, इनके रूट लेटर में अगर वाओ या नजर आ जाए रूट लेटर में तो वो कमजोर है, इसका मतलब ये बेचारा बीच में कमजोर आ गया। वैसे तो हम सेहतमंद ही पढ़े थे, लेकिन जो ये वाला है ना तदब्बरा, इसके कौन से रूट लेटर थे? दाल, बा, रा। तो ये सेहतमंद है, ठीक है, ये सेहतमंद है और ये कमजोर है। ये अब आपने याद रखना है, मतलब उस याद रखना है, उसने भरोसा किया। अब आप इसका आराम से बना सकते हैं, माजी का पहले बना लें। तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतू, तवक्कलतुम, तवक्कलना, या तवक्कलत, या तवक्कलू। तो ये वक्कालू, वक्कालू बोलना है, वक्कीलू नहीं बोलना। या तवक्कलू, या तवक्कलूना, ततवक्कलू, अतवक्कलू, न तवक्कलूना, ततवक्कलू, मतलब हिया ततवक्कलू। अच्छा, अब तवक्कल, तवक्कल, तवक्कलू, ला ततवक्कल, ला ततवक्कलू, मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन, और तवक्कुल, तवक्कुल काफ पे पेश आ गई दोबारा। ठीक है, ये चीज़, ये पेश अमर में मस्दर में जरूर जाके पेश आती है, इसको आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम इसको दिखाते हैं आपको लिखा हुआ भी, चलें, ये देखें, तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतु, तवक्कलतुम, तवक्कलना, तवक्कलत, यतवक्कलु, यतवक्कलूना, ततवक्कलु, अतवक्कलु, ततवक्कलूना, नतवक्कलु, ततवक्कलु, तवक्कल, तवक्कलु, ला ततवक्कल, ला ततवक्कलु, मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन, और तवक्कुल। अच्छा, इसमें बस एक बात याद रखें, वही बात, ये वाला और ये वाला सेम होगा। देखें, तवक्कलू, तवक्कलू सेम है, ठीक है, वो माजी की जमा है, ये अमर की जमा है, लेकिन पता चल जाया करेगा कि किससे बात हो रही है। इसी तरह ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये भी सेम है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हुआ कंप्लीट। ये आपके QC1 वाले, ये उनके होते थे बाप का, यानी कि निशान, हम किस तरह उनको याद रखते थे, बाप के नाम, फातहा, फा, नून, दुआत, सीन से। फिर QC2 में हम उनके कोड से याद रखते थे, वाओ, आइन, काफ, अलिफ, जा, दा, सारा। ठीक है, इनकी तीन तीन चाबियां जरूर आपने रिवाइज रखनी है। और फिर उसके बाद अब ये देखें मजीद फी में, और आज हमने पढ़ा है ये वाला। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा आपको फिर मेंशन कर दूं, हमने पढ़ा है ये वाला। और इसका रूट देखें कैसे बनाना है, कोड, ता, दाल और प्लस। तदब्बर का यानी शुरू के दो लेटर ले लें और प्लस, ठीक है, तदब्बर का, ताल, ते और दाल और प्लस। और साथ फिर आपने इसकी तीन चाबियां देखें, तदब्बरा या तदब्बरू, तदब्बर, यहाँ वैसे जज़म आनी थी, ये लिखी नहीं हुई, तदब्बर, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और अब रह गया बस ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमने कल इंशाल्लाह पढ़ लेने हैं, तो फिर हमारे ये 8 के 8, पूरे 8 बाब इंशाल्लाह कल 8वीं क्लास में ही पूरे हो जाएंगे। आज हमारी 7th क्लास थी, ठीक है, कल 8th में हमारे ये पूरे हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जाहिर है आप इसको सोच रहे होंगे आज काफ़ी डिफरेंट है ये, लेकिन आपकी रिवीजन से ही आना है। आप जितनी दफ़ा इसको अपने मुंह से रिवाइज करेंगे ना, थोड़े वर्ड्स इस तरह के हैं कि वो ताता ताता करके और ज़रा मुश्किल सी आवाज़ आ रही, लेकिन एक दफ़ा लॉजिक समझ आ जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस घबराना नहीं है, मुस्कुराना है। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे था, कुछ चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम सुनी हैं बहुत सी, तो पहली दफ़ा जो भी सुने ऐसे ही लगता है, लेकिन बस सुन लें, नहीं याद होता छोड़ दें, अभी अभी बहुत टाइम है, तो बस आप सुन लें, ठीक है। इंशाल्लाह ये काम भी आपने साथ साथ रखने हैं जो ऑप्शनल होमवर्क हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।